नमस्कार। अंकित योग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं थायराइड में के लिए आसन। तो बता ही दिए। प्राणायाम, थायराइड की समस्या में करने वाले प्राणायाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम तो यही आ जाता है कि हम ओमकार का जाप करें, यही हमको थायराइड में फ़ायदा करता है। तो सबसे पहला प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। इसका अभ्यास प्रति सेकंड के हिसाब से करेंगे। इसका अभ्यास प्रति सेकंड के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालना। आपको श्वास भरने पर ध्यान नहीं देना, श्वास ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम पर सेकंड के हिसाब से किए जाने वाला प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमको निम्न तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इसका समय का विशेष ध्यान रखें। इसको करने का तरीका है कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करेंगे। अधिक से अधिक 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक कर सकते हैं। समस्याओं के अनुसार ही अपने प्राणायाम का चयन करें कि आप किस समस्या में हैं, कैसी परेशानी में, उसके हिसाब से। अगर आप थायराइड से ग्रस्त हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करके इसको 15 से 20 मिनट तक लेके जाना है, खाली पेट प्रातःकाल। इसके लाभ, कपालभाति प्राणायाम के जो लाभ है, मस्तिष्क को ठीक करना है और ओज, तेज, सौंदर्य यानी समस्त हृदय रोग के लिए, कफ रोग के लिए आदि रोगों को नष्ट करना। उसके अलावा 90% रोगों में कपालभाति प्राणायाम काम आता है। इसको हम कर सकते हैं, बशर्ते सावधानी इसकी सिर्फ यही है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो 2, 4, 6 महीने, तो 6 महीने तक इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। हार्निया की समस्या हो तो इस प्राणायाम को अभ्यास नहीं करें। किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो तो इस प्राणायाम को नहीं करें। बुखार वगैरह हो, फीवर हो, तब भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसके पश्चात हम उज्जाई प्राणायाम, जो कि थायराइड में किए जाने वाला प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम की ओर चलते हैं। उज्जाई प्राणायाम में हम गले से श्वास खींचेंगे। जिस प्रकार से उचकी आती है, पहले एक बार श्वास भरेंगे, उसके बाद गले से श्वास को खींचेंगे, पूरे गले को सिकोड़ेंगे, कंठ को सिकोड़ेंगे। कुछ देर तक श्वास को रोकेंगे, गर्दन को हल्का नीचे कर लेंगे। जितनी देर यथासंभव कुंभक कर सकते हैं, यानी श्वास को रोक सकते हैं, उतनी देर आप रुकें। उसके पश्चात गर्दन को सीधा करें, राइट वाली नासिका को बंद करें और लेफ्ट वाली नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। इससे पश्चात पुनः एक बार इसका फिर अभ्यास करें। और पुनः फिर स्थिति यथासंभव कुंभक करें। उसके बाद श्वास को छोड़ दें। यह आसन सर्दी जुकाम, थायराइड के लिए, विशेष बात थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम आवाज़ के लिए बहुत ही लाभदायक है। कफ की समस्या हो उसके लिए बहुत लाभदायक है। टॉन्सिल्स वगैरह जो भी हों गले में, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी बहुत से ऐसे रोग हैं जो गले में उत्पन्न होते हैं, उन सब को ठीक करने का ये एक सामान्य बहुत अच्छा तरीका है उज्जाई प्राणायाम। इसका अभ्यास हम शुरुआत 5 बार, 7 बार और अधिक से अधिक 11 बार तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद जो आता है वो है उद्गीत प्राणायाम, ओमकार की ध्वनि, उसको भी पुनः प्रारंभ करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, श्वास भरते हुए लंबी श्वास भरेंगे, उसके बाद ओम की ध्वनि का गुंजन करेंगे।
15 से 20 सेकंड तक कोशिश करेंगे ऊ, आ और मा तीनों शब्दों का उच्चारण। उसके बाद फिर पुनः एक बार इस प्राणायाम को करने से मन शांत, सहज और ईश्वर के प्रति सजग होना, अपने कार्य के प्रति सजग होना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना, और बीमारियों से तो लाभ मिलते ही है। ईश्वर की स्तुति भी इसको कहते हैं, ईश्वर का ध्यान भी हम इसको कर सकते हैं, और सभी मंत्रों का मुख्य सूचक ओम माना भी जाता है ब्रह्मांड पूरा, तो उसका भी हम अपने प्राणायाम के साथ साथ ईश्वर भक्ति भी हम कर सकते हैं इस प्राणायाम के साथ, उद्गीत प्राणायाम। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अगर थायराइड है तब भी और नहीं है तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये मुख्य प्राणायाम थे, कपालभाति, उद्गीत और उज्जाई प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम पूर्ण तरीके से सक्रिय करते हैं थायराइड की समस्याओं को। उसके पश्चात सिंहासन भी कर सकते हैं, वो अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था, सिंहासन भी कर सकते हैं। उससे पहले हम इन सब प्राणायामों को करने के पश्चात एक प्राणायाम और अति आवश्यक होता है, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल वाली क्रिया, यानी सिर्फ श्वास को भरना, लंबी श्वास को 3 से 5 सेकंड में भरना और लंबी श्वास को छोड़ना। क्योंकि सभी प्राणायामों को करने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेवल को अपनों बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से मन को शांत और सहज कर सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं। हम प्राणायाम करने के लिए अपने शरीर को पूर्ण तरीके से एक पात्र बना सकते हैं, जो कि हम इस प्राणायाम की हम कर सकें, इसकी आहुति हम कर सकें, पूर्ण तरीके से हम अपने शरीर को उसके पात्र बना सकते हैं। क्योंकि मन शांत, सहज होना, आँखों की दृष्टि को शांत करना इस प्राणायाम के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम अति आवश्यक भी है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 मिनट, 4 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में प्राणायाम के बारे में, थायराइड के लिए प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके अलावा पॉइंट भी आपको बताया गया है। फिर पुनः दोबारा आपको पॉइंट बताते हैं। राइट वाले हाथ में अंगूठे से जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम अंगूठे से दबाएंगे। जहाँ टीस होती है अंगूठे को खड़े करके दबाएंगे, जहाँ टीस होती है उसको बार बार प्रेस करेंगे।